अमृतकाल की शुभकामनाएं। मैं महेश सरपटवार, अमृतकाल की शुभकामनाएं। अमृतकाल की शुभकामनाएं। बोलो बजरंगबली की जय। रघुपति चरण नाय सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। कीन्ह कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करही प्रशंसा। तदपि न उठई धरे निन कच जाई, लात निहति हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि मारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उरधरनि गिराए। प्रभु कहाँ छाड़ेसी शूल प्रचंडा, सरहरि कृत अनंत जुखंडा। उठी बहोरी मारुति जुबराजा, हतहि कोपि तेहि घऊ बाजा। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिख कराला। देखे सी आवत पवि समबाना, तुरत भयउ खल अंतरधाना। विविध भेष धरि करई लड़ाई, कबहु क प्रगट कबहु दुरि जाई। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। श्रोताओं नमस्कार। सैनिकों की ओर से कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये विशेषांक चैत्र और वैशाख मास में जो त्यौहार मनाए जाते हैं उस पर आधारित है। श्रोताओं, आइए अब चैत्र वैशाख के त्योहारों की बात करते हैं। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी ओहदेदार दिनांक 6 अप्रैल के दिन रामनवमी, 12 अप्रैल के दिन हनुमान जयंती और 14 अप्रैल के दिन बैसाखी के त्यौहार मनाते हैं। सर्वधर्म स्थलों पर भजन, पूजन, कीर्तन आयोजित किए जाते हैं और प्रसाद वितरित किया जाता है। श्रोताओं, रामनवमी के दिन पूरे देश में उत्सव मनाया जाता है। रामलीला सजती है और भगवान श्री राम पर गोस्वामी तुलसीदास, समर्थ रामदास स्वामी, ब्रह्मानंद जैसे संत कवियों द्वारा लिखी गई रचनाएं भजन संध्याओं में सुनने को मिलती हैं। भारत की पारंपरिक रामधुन है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये रामधुन प्रत्येक भारतीय नागरिक के मन में बसी हुई है। आइए इस रामधुन का मूल रूप सुनते हैं, जिसे गाया है कर्नल शशांक उमालकर ने। श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम। जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्रोताओं, हनुमान जयंती एक ऐसा त्यौहार है जिसे भारतीय सैनिक 12 अप्रैल के दिन बड़ी निष्ठा के साथ मनाते हैं। विशेष करके ऐसे सैनिक जिन्हें मल्ल युद्ध यानी कुश्ती, मलखंब, मुष्टि युद्ध यानी बॉक्सिंग जैसे मर्दानी खेल पसंद है, उनके लिए तो हनुमान जी की उपासना करना अवश्यंभावी है। श्रोताओं, आप अब एक हनुमान आरती सुनेंगे। पारंपरिक आरती है जिसे राजस्थान नामक सैनिक वाद्यवृंद पर आधारित किया गया है। आइए सुनिए, आरती कीजिए हनुमान लला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए,
लंका जारी सिया सुधी लाए, लंका 100 कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सूत बार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकार, अहिरावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लौछाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो बजरंग बली की जय। श्रोताओं, अब आइए आपको उस वीर हनुमान प्रतिमा के बारे में बताया जाए जो 5 मई 1956 को एक पाकिस्तानी फौजी चौकी पर स्थापित हुई और 1965 तथा 1971 में हुए युद्धों के बावजूद भी सुरक्षित स्थिति में रही। 1971 के जुलाई मास में क्रमांक 1 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बटालियन ने वीर हनुमान जी की प्रतिमा पाकिस्तानी क्षेत्र से अपने साथ ली और उसे कच्छ के रण में बेड़िया बेट नामक स्थान पर उसे पुनः कर दिया। आज हनुमान जी को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और स्वामी नारायण न्यास भुज के अंतर्गत पूरा सम्मान प्राप्त है। सन 1956 से सन 2025 के 69 वर्षों में जो उतार चढ़ाव इस प्रतिमा ने देखे, जो रोचक घटनाएं घटित हुई, उनकी जानकारी आप इस वृत्त चित्र में पाएंगे जिसे इस कार्यक्रम में हमने समाविष्ट किया है। अब श्रोताओं, हाथ जोड़िए, हनुमान जी को याद कीजिए और ये वृत्त चित्र देखिए। उत्तरी गुजरात में कच्छ का रण स्थित है, जिस पर पंजाब, सिंध और कच्छ के प्रांतीय शासकों का नियंत्रण था। सन 1843 में अंग्रेज़ों ने पंजाब सिंध पर अपना अधिकार जमाया और उसके बाद पंजाब, सिंध और कच्छ प्रांतों के बीच सीमा रेखा निर्धारण का कार्य शुरू हुआ। पंजाब सिंध शासन ने सन 1938 में दावा किया था कि कच्छ के रण का आधा हिस्सा उसे सौंप दिया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी
ये सीमा विवाद नहीं सुलझाया जा सका और पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ होने लगी। सन 1955 में पाकिस्तान ने गुल मोहम्मद की तलावड़ी नामक सामरिक चौकी पर एक सड़क का निर्माण कर दिया। इस कारण भारतीय थल सेना की 7 ग्रेनेडियर्स पैंजर ग्रेनेडियर्स की सुरक्षा व्यवस्था को सीधा खतरा पैदा हो गया। अतः भुज ध्रांगध्रा क्षेत्र में तैनात 112 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने सीमा सुरक्षा के लिए योजना बनाई तथा 7 ग्रेनेडियर्स पैंजर ग्रेनेडियर्स को सैनिक संक्रियात्मक कार्यवाही करने के आदेश जारी किए। दिनांक 17 फरवरी 1956 के दिन राजकोट रेंजर्स, भारतीय पुलिस तथा 7 ग्रेनेडियर्स पैंजर ग्रेनेडियर्स बटालियन की सम्मिलित टोही टुकड़ी ने सूचित किया कि पाकिस्तानी सिंध रिजर्व पुलिस के घुसपैठिए गुल मोहम्मद की तलावड़ी चौकी पर देखे गए हैं। अगले दिन 7 ग्रेनेडियर्स के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रेवंत सिंह ने चार्ली स्क्वाड्रन के कमांडर मेजर द.स. उमालकर को स्थिति से निपटने का आदेश दिया। 24 फरवरी 1956 को चार्ली स्क्वाड्रन बेड़िया बेट पहुंचा, जहां फर्म बेस स्थापित हुआ। 25 फरवरी 1956 को दिन दहाड़े आक्रमण करके मेजर द.स. उमालकर के बहादुर सिपाहियों ने घुसपैठियों का सफाया कर दिया। मार्च 1956 में ध्रांगध्रा शहर से पारंपरिक बलुआ पत्थर की बनी वीर हनुमान प्रतिमा प्राप्त करने की कल्पना भी आप ही को सूझी। मूर्तिकार ने जिस बलुआ शिलाखंड से प्रतिमा तराशी थी वो अनुमानतः 1000 वर्ष पुराना था। प्रतिमा के एक हाथ में पर्वत और दूसरे हाथ में गदा थी और पैरों तले दबे हुए कालनेमी राक्षस को बड़ी कुशलता के साथ प्रदर्शित किया गया था। दिनांक 7 अप्रैल 1956 के दिन 7 ग्रेनेडियर्स बटालियन के तत्कालीन सूबेदार मेजर कल्याण सिंह ने वीर हनुमान मूर्ति प्राप्त किए जाने की सूचना मेजर उमालकर तक पहुंचा दी। 5 मई 1956 को भारत के तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष जनरल एस.एम. श्रीनगेश निरीक्षण हेतु गुल मोहम्मद की तलावड़ी चौकी पर पधारे। मेजर द.स. उमालकर ने प्रस्ताव रखा कि माननीय थल सेनाध्यक्ष के शुभ कर कमलों द्वारा वीर हनुमान प्रतिमा स्थापन की जाए तथा चौकी को हनुमान तलाई नाम दिया जाए। तदनुसार थल सेनाध्यक्ष महोदय ने सैनिकों द्वारा आयोजित समारोह में ये आकर्षक वीर हनुमान प्रतिमा स्थापन कर दी। साथ ही साथ थल सेनाध्यक्ष ने 7 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रेवंत सिंह को आदेश दिया कि चौकी का नामकरण करने के लिए प्रशासनिक कार्यवाही तुरंत और विधिवत रूप से की जाए। भारत के मानचित्र क्रमांक 40H व 41E जिसका स्केल 1:2,50,000 है, उसमें हनुमान तलाई का उल्लेख सरकारी तौर पर मान्य हो गया। इस ऐतिहासिक घटना को 7 ग्रेनेडियर्स पैंजर ग्रेनेडियर्स बटालियन की उपलब्धि मानी जा चुकी है। 5 मई 1956 से 22 अक्टूबर 1956 तक मेजर द.स. उमालकर और उनके सिपाहियों ने हनुमान तलाई चौकी पर स्थापित वीर हनुमान प्रतिमा की देखभाल की। 23 अक्टूबर 1956 से 1 दिसंबर 1965 तक इस वीर हनुमान प्रतिमा की देखभाल 112 इन्फेंट्री ब्रिगेड तथा 31 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अधीन आने वाली प्रादेशिक पुलिस व किलो सेक्टर की यूनिटों ने की। 1 दिसंबर 1965 के दिन सीमा सुरक्षा बल के गठन के बाद इस बल की
बटालियनों ने देखभाल करनी शुरू कर दी। जून 1966 में पारित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार कच्छ के रण का 828 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान को बहाल कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप हनुमान तलाई चौकी पर पाकिस्तान का प्रभुत्व स्थापित हो गया। उल्लेखनीय है कि जून 1966 से लेकर सन 1971 में छिड़े भारत पाकिस्तान युद्ध तक वीर हनुमान प्रतिमा की सुरक्षा व देखभाल पूरे 5 वर्षों के दौरान पाकिस्तान में स्थित दक्षिणी सिंध प्रांत के थार पारकर नगर पारकर इलाके में निवास करने वाले हिंदू प्रजाजनों ने निष्ठापूर्वक की और पूजा पाठ का कार्य जारी रखा। दिसंबर 1971 में 22 दिन चले युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई। युद्ध समाप्ति के बाद कच्छ के रण में जाटली, पनेली, विंगी, हनुमान तलाई, छाड़बेट क्षेत्र में क्रमांक 1 सीमा सुरक्षा बल बटालियन ने अगस्त 1972 तक अपना दबदबा बनाए रखा तथा वीर हनुमान प्रतिमा पर कोई आंच नहीं आने दी। वापसी करते समय क्रमांक 1 सीमा सुरक्षा बल बटालियन के तत्कालीन कमांडेंट कर्नल BC पॉल और उनके हनुमान भक्त सिपाहियों ने वीर हनुमान प्रतिमा को हनुमान तलाई चौकी से ससम्मान उठाया और बेड़िया बेट में ले आए। दूसरे दिन जब वे बेड़िया बेट से आगे जाने लगे तो उन्होंने वीर हनुमान प्रतिमा साथ ले जाने का प्रयत्न किया। सिपाहियों का यह प्रयत्न असफल रहा, क्योंकि प्रतिमा तो बेड़िया बेट में स्वयं स्थापित हो चुकी थी। अतः क्रमांक 1 सीमा सुरक्षा बल बटालियन ने बेड़िया बेट में एक अस्थायी मंदिर का निर्माण किया तथा वीर हनुमान प्रतिमा एक छतरीदार चबूतरे पर स्थापित कर दी गई। इस अस्थायी मंदिर का नाम बेड़िया बेट हनुमान जी दादा मंदिर रखने का श्रेय क्रमांक 1 सीमा सुरक्षा बल बटालियन को ही प्राप्त है। अगस्त 1972 से आगे DIG भुज सेक्टर के अधीन रहने वाली सीमा सुरक्षा बल की बटालियनों ने वीर हनुमान प्रतिमा का पूजा पाठ जारी रखा और मंदिर परिसर की सुधारणा वे करते रहे। स्थानीय निवासियों के मन में भी आस्था की भावना पनपने लगी और मंदिर की लोकप्रियता में लगातार वृद्धि होती चली गई। सन 2017-2018 में स्वामीनारायण न्यास के पदाधिकारियों को सीमा सुरक्षा बल द्वारा अगस्त 1972 में स्थापित बेड़िया बेट हनुमान जी दादा मंदिर की लोकप्रियता का आभास हुआ। इस मंदिर के जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण करने हेतु योजना बनी। गांधीनगर में स्थित सीमा सुरक्षा बल पश्चिमी क्षेत्र के तत्कालीन IG श्री अजय तोमर, भुज सेक्टर के तत्कालीन DIG श्री इंद्र कुमार मेहता एवं स्वामी नारायण मंदिर भुज के महंत श्री धर्मानंदन दास जी के बीच हुए विचार विमर्श के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि भक्तगणों ने एकत्रित की, जो 2 करोड़ रुपए थी। दिनांक 6 मई 2018 को मंदिर का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी मुख्य अतिथि थे। बेड़िया बेट हनुमान जी के मंदिर के आज शिलान्यास समारोह के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का BSF परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वामीनारायण संप्रदाय ने
પૂજ્ય તેજેન્દ્ર પ્રસાદ સ્વામી, પૂજ્ય મહંત સ્વામી, એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે 2 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બેડિયા બેટ ઉપર ભવ્ય હનુમાનજીનું મંદિર બનાવવા માટે આજથી શુભ શરૂઆત થઈ રહી છે અને બધાની જે લાગણી હતી, સંકલ્પ હતો કે એક મંદિર સારું બને, કે જે મંદિર બોર્ડર ઉપર વસતા લોકોને, જવાનોને પ્રેરણા આપે, શક્તિ આપે, આ પ્રકારનું મંદિર બને એ માટે જે લોકોનું સ્વપ્ન હતું એ આજથી સાકાર થઈ રહ્યું છે. મને શ્રદ્ધા છે કે ઝડપથી કામ પૂરું થશે અને એ મંદિરની જ્યારે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાન એ પણ ભવ્ય રીતે અહીંયા ઉજવાશે એવી મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. तदनंतर 10 दिसंबर 2019 के दिन नवनिर्मित श्री हनुमान मंदिर का भव्य लोकार्पण समारोह सोल्लास संपन्न हुआ, जिसमें स्वामी नारायण न्यास कालूपुर अहमदाबाद के आचार्य श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी के साथ भुज सेक्टर के तत्कालीन डीआईजी श्री समंदर सिंह दबास के साथ अनेक ओहदेदार व धर्मगुरु उपस्थित थे. हम बीएसएफ की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं कि इतना भव्य मंदिर हनुमान जी का यहाँ पे बनाया गया. बहुत ही अच्छा, सुंदर और भव्य मंदिर है और बीएसएफ इस कार्य से बहुत खुश है. इस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रेषित एक विशेष संदेश भी पढ़ा गया था. और इस शुभ अवसर पर हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी संदेश प्राप्त हुआ है और आपके एमपी हैं विनोद चावड़ा जी, उनसे भी हमें संदेश प्राप्त हुआ है. કચ્છના ભેડિયાબેટ ખાતે શ્રી હનુમાનજી મંદિરની લોકાર્પણ વિધિ થઈ રહી છે તે આનંદનો પ્રસંગ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદે આવેલા ભેડિયાબેટનું જળ, જમીન અને હવાઈ એમ ત્રિપાંખિયું વ્યૂહાત્મક મહત્વ છે. સદૈવ જાગૃત પ્રહરી એવા ભગવાન હનુમાનજીના જળ, જમીન અને વાયુ પરાક્રમની ગાથા આદિકાળથી ભારતીય સીમાઓના હૈયે અને હોઠે છે. ગુજરાત સ્થિત પુણ્યભૂમિ કચ્છ એ આશીર્વાદરૂપ ધરતી છે. કચ્છની જવામર્દી અને ઉદારતા જગ વિખ્યાત છે. કુદરતી આફત હોય કે યુદ્ધનું સમરાંગણ હોય, કચ્છી ગામડું દરેક વિપરીત પરિસ્થિતિમાં પડકાર ઝીલવા તત્પર હોય છે. કચ્છની ધરતી પર રણ, જમીન, દરિયો અને ડુંગર જેવું વૈવિધ્ય છે. એવા જ ચેતનવંતા, ઉદ્યમી અને પરંપરા પ્રિય લોકો છે. સ્વામિનારાયણ મંદિર ભુજ દ્વારા આ મંદિરની પ્રતિષ્ઠાથી ભક્તિ, શક્તિ અને સેવાનો ત્રિવેણી સંગમ સર્જાયો છે, એનો આનંદ છે. हनुमान तलाई चौकी पर 5 मई 1956 के दिन मेजर द.स. उमालकर द्वारा प्रदत्त तथा जनरल एस.एम. श्रीनगेश द्वारा स्थापित वीर हनुमान मूर्ति को पूरे 63 वर्षों के बाद नवनिर्मित मंदिर के सुसज्जित गर्भगृह में श्रद्धा के साथ संस्थापित कर दिया गया. जो ऐतिहासिक विवरण मंदिर परिसर में एक दीवार पर प्रदर्शित किया गया है, उसका अनावरण भी 10 दिसंबर 2019 के दिन ही किया गया था, जिसे पढ़कर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुगण भाव विभोर हो जाते हैं. आज बेड़ियाबेट श्री हनुमान मंदिर अपनी पूरी गरिमा और शोभा के साथ समस्त भारतवासियों का श्रद्धा स्थान बना हुआ है. डीआईजी भुज सेक्टर और उनके अधीन आने वाली सीमा सुरक्षा बल की अधीनस्थ बटालियनें वीर हनुमान प्रतिमा की देखभाल सुचारू रूप से कर रही हैं. मेजर द.स. उमालकर ने 5 मई 1956 से
22 अक्टूबर 1956 तक वीर हनुमान प्रतिमा की देखभाल की। 22 अक्टूबर 1956 के दिन उनका स्थानांतरण हो गया और उसके 50 वर्षों के बाद 22 नवंबर 2005 के दिन जब उनका देहांत हुआ, तब तक वीर हनुमान जी उनकी आंखों से पूर्णतया ओझल रहे। यही स्थिति 13 दिसंबर 2022 तक भी बनी रही, जिस दिन उनके सुपुत्र कर्नल शशांक उमालकर दैववशात बेड़ियाबेट पहुंचे और उन्हें अपने पिता द्वारा स्थापित वीर हनुमान मूर्ति के दर्शन अकस्मात रूप से पूरे 66 वर्षों के बाद हुए। वो दिन भारतीय थलसेना की 7 ग्रेनेडियर्स पैंजर बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, 9 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन तथा समस्त उमालकर परिवार के लिए एक अविस्मरणीय दिन बन गया है और इन सभी के लिए ये वीर हनुमान प्रतिमा परम पूजनीय है। बजरंगबली की जय। भीमरूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप रोमांचित हो गए हो ना? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जितने भी धन्यवाद दिए जाएं वो कम ही होंगे। श्रोताओं, 14 अप्रैल के दिन बैसाखी का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व पर आधारित एक जोशीला गीत सुनिएगा, जिस पर फतेहगढ़ स्थित सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने 20 मार्च 2018 के दिन सैनिकों की ओर से कार्यक्रम में थिरकता हुआ, लचकता हुआ भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत किया था। धरती बहना ने कृषक को बांधी राखी, धरती बहना ने कृषक को बांधी राखी। हरियाला चोला पहन आई बैसाखी, हो हरियाला चोला पहन आई बैसाखी। ओह आई बैसाखी, आह आई बैसाखी, हरियाला चोला पहन आई बैसाखी। हर दरख्त ने ओढ़ी कोपल की चुनरी, हर दरख्त ने ओढ़ी कोपल की चुनरी। भर उठी हवा में महक फूल की गहरी, भर उठी हवा में महक फूल की गहरी। बादल के चिट्टे टुकड़े हैं लहराए, बादल के चिट्टे टुकड़े हैं लहराए। हो गई सुहानी सुबह शाम दोपहरी, हो गई सुहानी सुबह शाम दोपहरी। सब और है बिखरी देखो छटा अनोखी, सब और है बिखरी देखो छटा अनोखी। ओ हरियाला चोला, ओ हरियाला चोला पहन आई बैसाखी। ओह आई बैसाखी, आह आई बैसाखी, हरियाला चोला पहन आई बैसाखी। खेतों में हर बाली पर निखरा सोना, खेतों में हर बाली पर निखरा सोना। दानों का खलिहानों में बिछा बिछौना, दानों का खलिहानों में बिछा बिछौना।
टपके हैं हर पत्ते से ओस का पानी, टपके हैं हर पत्ते से ओस का पानी। चौपाल पे सजता है भंगड़े का गाना, चौपाल पे सजता है भंगड़े का गाना। गन्ने के रस की पुक पुक चलती चरखी, गन्ने के रस की पुक पुक चलती चरखी। ओ हरियाला चोला, ओ हरियाला चोला पहन आई बैसाखी, आह आई बैसाखी, ओह आई बैसाखी। हरियाला चोला पहन आई बैसाखी। बाजारों में अब चहल पहल है छाई, बाजारों में अब चहल पहल है छाई। खुशहाली हर आंगन में उग खिल आई, खुशहाली हर आंगन में उग खिल आई। घर घर में पकती खीर पूड़ी और हलवा, घर घर में पकती खीर पूड़ी और हलवा। छत छत की देखो होने लगी छवाई, छत छत की देखो होने लगी छवाई। लद गए हैं दिन खाने के रूखी सूखी, लद गए हैं दिन खाने के रूखी सूखी। ओ हरियाला चोला, ओ हरियाला चोला पहन आई बैसाखी, आह आई बैसाखी, ओह आई बैसाखी। ओ हरियाला चोला पहन आई बैसाखी। आऊं 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 आऊं। श्रोताओं, सैनिकों की ओर से कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अब आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री राम, बजरंगबली की जय, जय भारत।